अस्सलाम वालेकुम नाजरीन देखना ये है कि स्टे ऑर्डर जो है ना वो क्या होता है और कितनी किस्म का होता है और कैसे लिया जाता है। स्टे ऑर्डर जो है ना ये किसी अदालत का हुक्म होता है जो किसी दूसरे शख्स को जिसके खिलाफ कोई केस फाइल करते हैं हम उसको किसी काम करने से रोकने या किसी काम करने का कहने या किसी चीज़ से किसी एक्ट से मना करने का जो है ना वो आर्जी ऑर्डर होता है। स्टे ऑर्डर जो हुक्म इम्तनाई आर्जी है ना इसको स्टे ऑर्डर जो है ना वो पहली तारीख पे जो लिया जाता है उसको स्टे ऑर्डर बोलते हैं। ये वाला इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने अगर किसी जगह पे कोई हुक्म इम्तनाई लेना है तो आपने एक दावा फाइल करना है। दावा हुक्म इम्तनाई दुआमी अमरी व तकीदी या जो भी आपने लेना है तो उस लिहाज से आपने एक दावा फाइल करना है, सबमिट करना है सिविल कोर्ट में और साथ हुक्म इम्तनाई की एप्लीकेशन साथ अपना एफिडेविट लगाना है। सिंपल हुक्म इम्तनाई अगर आप लेंगे तो उसके ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगेगी। अगर आपका राइट ऑलरेडी मौजूद है और उसके ऊपर आप उसके ऊपर अगर कोई आपको तंग कर रहा है या आपके राइट को कोई तोड़ने की, कोई छेड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट अगर आप कोई हुक्म इम्तनाई लेते हैं तो उसके ऊपर आपकी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। वैसे कोर्ट फीस किस किस केस पे लगनी है ये इसकी मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी चूंकि कोई 3-4 क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए थे स्टे ऑर्डर के हवाले से तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। स्टे ऑर्डर में दावा हुक्म इम्तनाई दुआमी अमरी व तकीदी ये 4 वर्ड यूज़ हो रहे हैं। इम्तनाई का मतलब है कि किसी को मना करना, यानी कि इम्तना दे देना, यानी कि अगर कोई बंदा कोई ज़बरदस्ती कोई दीवार बना रहा है तो उसको मना कर देना कि अभी दीवार ना बनाओ भाई, जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं होता या इस स्टे एप्लीकेशन का फ़ैसला नहीं होता तुम दीवार नहीं बना सकते। दवामी किसी चीज़ को दवाम बख्शना, यानी किसी चीज़ को कहना कि ये ठीक है इसको होने दो, ये हो रही है तो ये होने दो, इसको रोको ना, ये दवाम बख्शना। अमरी अमर कोई काम करने का कहना कि ये काम करो भाई, मिसाल के तौर पे यानी कि अगर कोई काम करने का कहना है तो यानी कि ये कस्टडी बच्चे की इसके हवाले कर दो फौरी तौर पे, या कोई किसी किसी चीज़ की कस्टडी फौरी तौर पे इसके हवाले कर दो, इस शख्स के हवाले कर दो जब तक कि इसका फ़ैसला नहीं होता ये इसके पास रहेगी। या किसी सरकारी महकमे को कहना कि ये जो काम है ना, ये जो अलाटमेंट है आर्जी तौर पे ये इसके नाम पे कर दो जब तक ये इसका फ़ैसला नहीं होता। यानी कि इस तरीके से जो भी अमरी अमर करने के लिए, काम करने के लिए कोई ऑर्डर किया जाएगा तो वो अमरी होगा। तकीदी किसी काम की तकीद करना, यानी कि हुक्म इम्तनाई दुआमी अमरी व तकीदी। अब स्टे की दूसरी टेक्निकल साइड पे आ जाते हैं कि कितनी किस्म का होता है। कि उसमें ये है कि एक पोजेशन का स्टे होता है कि आप किसी घर पे काबिज हैं, आपने कब्ज़ा लिया हुआ है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, छोटा मोटा कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो आप अदालत में जाके केस फाइल कर सकते हैं कि ये मेरा कब्ज़ा है इस घर पे और ये डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं मालिक हूँ, ये मेरा बिजली का बिल भी लगा हुआ है, तो ये फ़लाँ बंदा जो है ना वो बगैर किसी वजह से मुझे तंग कर रहा है और मेरे कब्ज़े में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है। तो कोर्ट पहली तारीख पे पोजेशन का जो है ना वो स्टे आपको दे देगी कि इस की प्रॉपर्टी पे आप किसी दूसरे शख्स ने इसको डिस्पोजेस नहीं करना, इसके पोजेशन में मुदाखलत नहीं करनी। इसी तरह अगर कोई तकसीम का केस होता है ना जब, तो उसमें ज़्यादातर फर्दर एलिनेशन यानी कि मज़ीद फ़रोख्त, उसकी बाबत स्टे दिया जाता है कि ये चूँकि तकसीम हो रही है जगह और जितनी पार्टीज़ इसमें मौजूद हैं, मालिक हैं इस मुश्तरका खाते में, वो तो ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन अगर अब ये बिकेगा कोई टुकड़ा इनमें से तो एक और पार्टी बनेगी, फिर लिटिगेशन जो है ना वो बढ़ेगी, इस तरह केस बढ़ता जाएगा। वो मल्टीपल लिटिगेशन को से बचने के लिए जो है ना वो पहली तारीख पे उसका फर्दर एलिनेशन का यानी कि मज़ीद आगे फ़रोख्तगी का जो है ना वो स्टे दिया जाता है। इसी तरह अगर कोई 2 रजिस्ट्रियाँ हैं घर की तो ये डिसाइड नहीं हुआ कि अभी ओनरशिप कौन सी है, तो फिर उसको स्टेटस क्यू भी दे दिया जाता है। स्टेटस क्यू का मतलब है कि यानी कि जैसा है तैसा है, इसको एज इट इज़ रहने दो, यानी कि इसको आपने कोई चेंज नहीं इसमें लानी है। इसकी जो हैसियत, नोयत जो है ना और हियत, ये तीनों चीज़ें इसकी बरकरार रखी जाएँ और इसकी जो है ना वो कोई चीज़ जो है ना वो चेंज ना की जाए। तो उसके बाद यानी कि जिस वक्त पहली तारीख पे आप लेते हैं ना स्टे एप्लीकेशन लगा के साथ स्टे, वो आर्जी हुक्म इम्तनाई होता है जो कि कोर्ट लिखती है कि ये 14 दिन का या जितनी भी डेट देती है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक ये होगा।
اف ناٹ ایکسٹینڈڈ، یہ بھی ساتھ لفظ لکھا ہوتا ہے کہ اگر ایکسٹینڈ نہ کیا گیا تو یہ ویکیٹ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ سینٹینس لکھا ہو تو اپنے وکیل صاحب سے اگلی تاریخ پہ کہنا ہے کہ اس اسٹے کو کنفرم کروائیں، یعنی کہ ری کنفرم کروائیں۔ وہ دوبارہ اس کی جو جج صاحب کو بولیں گے تو وہ دوبارہ اسٹے کا جو ہے نا وہ آرڈر جاری کر دیں گے۔ اب جو دوبارہ اگر انہوں نے پھر دوبارہ لکھ دیا کہ اگلی ڈیٹ تک ہے، یا وہ پھر اکثر ہوتا تو ایسے ہے کہ جب ایک دفعہ یہ لکھا جاتا ہے نا تو اگر نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ خالی لکھا جائے نا تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک مدعا آتا نہیں ہے، یا جب تک پیش نہیں ہوتا، یا جب تک اس کے یعنی اس ایپلیکیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوتی اس وقت تک اسٹے ہے۔ تو لیکن اگر یہ ساتھ لکھ دیا جائے کہ اف ناٹ ایکسٹینڈڈ، اگر اس کو بڑھایا نہ گیا تو یہ ویکیٹ ہو جائے گا، تو پھر وہ ویکیٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ ڈیٹ تک۔ تو اگر بالکل بھی مدعا حاضر نہیں ہوتا یا آپ کا کیس چلتا رہتا ہے، آپ اسٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اس میں رولنگز بھی ہیں ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کے کیس لاز بھی ہیں کہ کچھ کیس لاز کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک یہ ویلڈ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سال تک یہ ویلڈ رہتا ہے۔ بہرحال وہ جو ہے نا یہ یعنی یہ کورٹ میٹرز ہیں، یہ تو جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن اسٹے جو ہے نا، اسٹے وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اسٹے کیا ہوتا ہے، اسٹیٹس کیو کیا ہوتا ہے، پوزیشن کا اسٹے کیا ہوتا ہے، فردر ایلینیشن کا اسٹے کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ تو اگر ان کی بابت اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آئے تو وہ مجھے کمنٹس میں نہیں، واٹس ایپ پہ بھیجیے۔ شکریہ۔